ठीक है, इस लेक्चर में हमको यहाँ से पढ़ना था दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, तो कई तरीके के दोष हो सकते हैं, आंखें मतलब खराब, आंखों में दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं उसको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है निकट दृष्टि दोष, इसको मायोपिया इंग्लिश में बोलते हैं, मायोपिया हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, तो ऐसा लगेगा कि पास की चीज़ें हमको ऐसा मतलब ठीक से नहीं दिखेंगी, लेकिन ये उल्टा है। निकट दृष्टि ठीक है, ठीक है, और दोष कहाँ पे है? दूर वाले चीज़ों को देखने में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसको इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं और शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, मतलब शॉर्ट, पास की चीज़ें हमको साइट होंगी, अच्छे से दिखेंगी, दूर की नहीं दिखेंगी। ठीक, तो अब ऐसा होता क्यों है उसको समझ लो। ठीक है, जैसे क्या होता है कि ये मान लीजिए आपका आई, दो दो कारणों की वजह से होता है। पहला रीज़न है कि आपका जो आई बॉल है उसका साइज बढ़ जाना है। पहला है आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाने की वजह से, पहला रीज़न। और दूसरा है कि सिलेरी मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होना, मतलब बार बार हम जैसे पास का देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी आँख क्या करती है, आँख के सिलेरी मसल करते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं और लेंस को छोटा कर देते हैं जिससे पास का दिखे हमको। तो अगर ये हम लोग जैसे मोबाइल यूज कर रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं, ज़्यादातर पास का ही देख रहे हैं, बाहर कहीं निकल नहीं रहे हैं, दूर का भी, दूर बहुत कम देखते हैं, घंटों घंटों मोबाइल ही, तो घंटों घंटों तक वो क्या होती है, सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट रहती है, तो जिसकी वजह से एक समय ऐसा आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट, उनका जो ओरिजिनल पोजीशन होता है रिलैक्स में, जहाँ पे उनको जाना रहता है, वो वहाँ तक नहीं, थोड़ी सी स्ट्रेच हो चुकी होती हैं, पुराने पोजीशन तक जा ही नहीं पाती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमको दूर का देखने के लिए एकदम रिलैक्स होना पड़ेगा, तभी ना दूर का देख पाएंगे। अब वो जब रिलैक्स पूरी तरीके से हो ही नहीं पा रही है, थोड़ा सा ही रिलैक्स हो पा रही है, अब वो स्ट्रेच हो चुकी है। जैसे नहीं कोई कोई होता है रबड़ वाली चीज़ें जिसको हम इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं कि अब पुरानी पोजीशन, स्प्रिंग वगैरह देख लो, तो कुछ स्प्रिंग ऐसी होती है कि हम उसको बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेच कर दे बार बार, तो पुराने पोजीशन पे फिर से वापस नहीं जा पाती है, वो स्ट्रेच होके ही वैसी की वैसी रह जाती है। तो दो रीज़न है ये। ठीक है, अभी सेकंड वाले रीज़न को और समझा देंगे जब फिगर बनाएंगे। पहले मतलब ये हमने लिख के बता दिया कि ये दो रीज़न है, अब दोनों रीज़न को थोड़ा देख लेते हैं कैसे ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब ये मायोपिया में क्या है कि हमको दूर का आसानी से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा आँख है, ठीक है, और ये मान लीजिए ये मैंने लेंस बना दिया। ठीक, तो मान लीजिए दूर का देखना है, तो दूर से तो जो भी किरणें आएंगी पैरेलल आएंगी। ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट से पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आने के बाद क्या हो जाएंगी वो, ये लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ पे, रेटिना पे जाके मिल जाएंगी। तो यहाँ पे रेटिना पे क्या उसकी इमेज बन जाएगी। ये नॉर्मल आई है, मतलब जिसकी आँख हेल्दी है, स्वस्थ है, उसके केस में कुछ ऐसा होगा। ठीक, लेकिन अगर डिफेक्ट आ गया, यानी कि मायोपिया हो गया किसी को, तब क्या होगा, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मान लो डिफेक्ट आ गया, तो क्या हो जाएगा, डिफेक्ट आने की वजह से ये जो साइज है, पहला रीज़न क्या है, ये साइज किसी वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से या कुछ माल फंक्शनिंग की वजह से, कुछ भी वजह से, आपके शरीर में न्यूट्रिशन अच्छे से ना मिलने की वजह से बहुत सारे डिफेक्ट आ जाते हैं। किसी का हाथ टेढ़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, ये हो जाता है। तो उसी तरीके से ये भी हो सकता है कि आई बॉल का जो साइज है वो एक समय बाद फूल जाए, मतलब बढ़ जाए, अपने आप मोटा हो जाए, तो आई बॉल इधर ऐसी हो गई। लेकिन आँख सिलेरी मसल को तो ये बात पता नहीं है कि आई बॉल ने अपना साइज जो है चेंज कर दिया है। ठीक है,
तो ये जो डायमीटर है, डायमीटर मैंने बताया था 25 मिलीमीटर, यानी कि 25 मिलीमीटर से समझ सकते हो 2.5 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज़ मतलब 2 मिलीमीटर तो इमेजिन नहीं कर पाओगे, सेंटीमीटर तो देखे ही हो स्केल पे। तो 1 सेंटीमीटर 2 और 2 एक आधा और 2.5 सेंटीमीटर होता है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक आई बॉल जो हमारी ह्यूमन आई की होती है, ये जो लेंथ है डायमीटर है। तो ये मान लो क्या हो जाएगी, अगर डिफेक्ट आ जाएगा, मायोपिया हो जाएगा, तो मान लो 3.5 4 कर लो, मतलब बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट से आएगी ये, जैसे ही ये लेंस लगा है यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ से फिर इन्फानाइट से दूसरी किरण लाओ पैरेलल, फिर रिफ्रैक्शन होगा, तो क्या हो गया, अब तो इमेज कहाँ पे बनने लगी, यहाँ पे। इस वाली इमेज को तो भाई रेटिना तो यहाँ है, यही ना इमेज को प्रोसेस करवाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेन तक भेजेगा। तो यहाँ पे जब इमेज बनेगी तो क्या हो जाएगा, हमारा विजन ब्लर हो जाएगा, इसीलिए दूर की चीज़ें हमको साफ नहीं दिखेंगी, ठीक है, क्योंकि इमेज क्या है, रेटिना पे बन ही नहीं रही है, आगे बन जा रही है, ठीक। तो ये क्या है, मायोपिक आई है, मतलब निकट दृष्टि दोष वाली आई है, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस वाली आँख है ये, ठीक है। पास का तो दिखेगा, इसमें पास का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मसल तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होके पास का तो देखते रहेंगे, लेकिन उनमें क्या हो गया, अभी तो ये मान लो आई बॉल का साइज बड़ा है, मसल वाला भी आगे बताते हैं। तो ये कैसी आई है, मायोपिक आई है, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं, इसको और बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, इसको ऊपर ही कर देते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं, यहाँ पे बना देता हूँ बड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे देखो तीसरे केस में क्या होगा, ये आई बॉल का साइज सेम ही रहेगा जैसा पहले था किसी भी पर्सन में, ठीक है, लेकिन क्या होगा, जो लेंस होगा, तो जो सिलेरी मसल होंगी वो क्या हो जाएंगी, लेंस मान लीजिए मैं जैसे बता रहा हूँ, ये लेंस है, ठीक है। तो सिलेरी मसल का काम है इनको धक्का देना, कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा करना, छोटा करके क्या ये करेंगी, पास का जो देखो इस समय सिलेरी मसल ऐसे थी, रिलैक्स थी, छोटी छोटी, और फिर जब इनको धक्का देना है तो ये बड़ी हो गई, मतलब फैल गई, एक स्ट्रेच हो गई, ठीक है। तो इस स्ट्रेच की वजह से ना, जब लंबे समय तक ये स्ट्रेच बना रहता है तो क्या हो जाता है ना, वो अपनी पुरानी पोजीशन में, जैसे अगर ये फिर इनको दूर का देखना है तो फिर नॉर्मल पोजीशन में लेंस को लाएंगी, अपने भी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जब लंबे समय तक हम मोबाइल का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा पास का देखे जा रहे हैं, घंटों घंटों देखे जा रहे हैं, ठीक है, दूर का देख ही नहीं रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है ना कि जब भी आप मोबाइल यूज करिए तो मतलब थोड़े थोड़े गैप पे, 15 मिनट पे, 10 मिनट पे मोबाइल से हट के फिर दूर देखने लगी, मतलब अपने रूम में ही दूर, या फिर आप बाहर जाके कहीं पे देख सकते हैं, जिससे क्या हो, वो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो फिर से रिलैक्स हो थोड़े समय के लिए, ठीक है। दूर का देखने में हमको मसल को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है, वो अपनी पुरानी पोजीशन। पास का देखने के लिए मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए उनको आराम देना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं आराम दोगे तो इतनी ज़्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो वो रिलैक्स होने में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, ये मसल मान लो, ये मसल एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट को मैंने स्ट्रेच कर दिया यहाँ तक, ठीक है, मैंने स्ट्रेच कर दिया यहाँ तक, ठीक है। तो नॉर्मल ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, अगर प्रॉपर आप आराम दे रहे हो मसल, तो पूरा जब रिलैक्स करोगे तो मसल पुरानी पोजीशन वहीं पे वापस आ जाएगी, यहीं पे, ठीक है, इसी वाले लाइन में आ जाएगी उतने पे। लेकिन आप बार बार बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन देर तक कर रहे हैं तो मसल क्या है, पुरानी पोजीशन पे यहाँ पे नहीं आ पाएगी, यहीं तक आ पाएगी मान लो, तो यहीं तक आ पाएगी। तो आपका अब दूर का देखना था, बहुत दूर का, तो यहाँ तक आनी चाहिए थी मसल, तब ना लेंस का साइज जो होता है बड़ा हो जाता है और दूर का फोकल लेंथ बढ़ती दूर का। अब तो यहीं तक आ पा रहा है ना, ऐसा आपने कर दिया, अपना इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो कर दिया कि मसल अब रिलैक्स अपनी पुरानी पोजीशन से थोड़ा ऊपर तक ही आ ही पा रही है, लौट के पूरा रिलैक्स हो ही नहीं पा रही है। तो क्या हो जाएगा, अब आपको बहुत दूर का साफ नहीं दिखेगा, मतलब जिसका जैसा भी हो, किसी का यहाँ पे अटक जाए मसल, किसी का जहाँ, उस हिसाब से उतने दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। उसी हिसाब से चश्मे के नंबर भी अलग अलग लगते हैं, ठीक है, चश्मे की पावर भी। तो आई होप ये समझ में आया होगा कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से मतलब ये हो रहा है।
थोड़ा सा ये देख लो, फिगर में देख लो, ये मान लीजिए इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं, नहीं डार्क है ठीक है। फिगर में देख लो, ये मान लीजिए आपकी आई हो गई, यहाँ पे आपका लेंस हो गया। तो क्या होगा इसमें, लेंस का जो है, अब जब लेंस का क्या हो गया है, लेंस में अब जो है लेंस पूरा का पूरा रिलैक्स नहीं हो, मतलब सिलेरी मसल रिलैक्स नहीं हो पा रही है, तो लेंस भी पूरा बड़ा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो लेंस छोटा ही रहेगा। अब मतलब ये मैं रिलैक्स वाला बता रहा हूँ, अब रिलैक्स में पूरा बड़ा नहीं हो पा रहा है, इतना ही छोटा रह पा रहा है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, जो बड़ा रहता तब ना यहाँ पे रेटिना पे इमेज बनती है, अब पहले ही बन जाएगी यहीं पे, ठीक है, यहीं पे बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अब इस इमेज को रेटिना प्रोसेस नहीं कर पाएगा, इमेज हमको कैसी दिखेगी, धुंधली दिखेगी, ठीक। तो ये भी क्या है, मायोपिक आई है। इतना ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ बचा नहीं, निकट दृष्टि दोष में कुछ बचा नहीं है। अब इसके पावर का फॉर्मूला याद, पावर अब बताई गई होगी, देखते हैं। अच्छा, इसका रेक्टिफिकेशन, कारण क्या है, कारण बता दिया हूँ, फिगर से समझा दिया हूँ। अब रेक्टिफिकेशन मतलब रेक्टिफाई कैसे करें, सही कैसे करें, इसका क्या निवारण है निकट दृष्टि, तो वो भी अभी बताता हूँ। फिर ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखो फॉर्मूले पढ़ा चुका हूँ लेंस वाले में, उसी पे न्यूमेरिकल ये सब लगेंगे। अब पावर का भी बता चुका हूँ। पावर का क्या था, अगर पावर, अगर जो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f, ठीक है। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ले रहे हो, अगर फोकल लेंथ मीटर में ले रहे हो तो 1/f, ये पावर का फॉर्मूला है। पावर का यूनिट क्या है, डायोप्टर है, ठीक है, या फिर पर मीटर भी बोलते हैं, या फिर मीटर इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक। अब निवारण कैसे करेंगे, देखो अब देखो, यानी कि हो क्या रहा है, ये दोष में हो क्या रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि ये जो है इमेज को क्या कर रहा है, पहले ही फॉर्म कर दे रहा है, रेटिना से पहले, ठीक है, या फिर रेटिना पीछे भाग जा रहा है। जब आई बॉल का साइज बढ़ा है तो रेटिना पीछे, वो तो अपनी जगह फॉर्म इमेज को फॉर्म कर रहा है, लेकिन रेटिना ही पीछे जा चुका है। पहला केस वो हो रहा है जब आई बॉल का साइज बढ़ रहा है, तब वो हो रहा है। और दूसरे केस में क्या हो रहा है, आई बॉल का साइज तो सेम है, वो लेंस की दिक्कत हो जा रही है। लेंस जो है लंबा स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है, पुरानी पोजीशन वापस नहीं आ पा रहा है, तो क्या कर रहा है, पहले ही इमेज बन जा रही है। तो अगर मैंने बताया था इमेज जितना जल्दी कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रेज जो है जितना जल्दी कन्वर्ज होंगी उतनी पावर ज़्यादा होगी। तो इसमें जल्दी कन्वर्ज हो जा रही है ना, रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जा रही है, तो पावर क्या है, बढ़ चुकी है। अब लेंस की पावर क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और फोकल लेंथ क्या होता है, पावर का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो अगर पावर बढ़ चुकी है तो फोकल लेंथ क्या घट चुकी होगी, फोकल लेंथ घट चुकी है, तभी ना जल्दी पैरेलल जो आती है वो फोकस पे कन्वर्ज होती हैं। तो होना था यहाँ पे कन्वर्ज, तो पहले तो यानी फोकल लेंथ घट गई, और जब पहले हम बोलते हैं जल्दी कन्वर्ज होना तो पावर को हम बोलते हैं कि बढ़ गई, ठीक। तो अब पावर जब बढ़ चुकी है तो इसका मतलब पावर को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी ना आगे जाके कन्वर्ज होगी। तो पावर अगर बढ़ाना है आपको और जल्दी कन्वर्ज कराना है तो आप आगे क्या चश्मा किसका लगा लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगा लीजिए, तो पावर बढ़ जाएगी और जल्दी कन्वर्ज कर देगा। लेकिन हमको जल्दी थोड़े ना करवाना है, हमको तो पीछे लेके जाना है, रेटिना पे करवाना है। तो तब क्या है, पावर घटाना है तब कॉनकेव लेंस का, ठीक है। लेंस जो जो पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा। तो कॉनकेव लेंस जब हम लगा देंगे तो कॉनकेव लेंस का काम होता है डाइवर्ज करना, तो वो जो किरणें पैरेलल है उनको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, किरणें फिर पीछे जाके रेटिना पे जाके मिल जाएंगी। कॉन्वेक्स लेंस, हाँ पहले तो हमारे चश्मे के लेंस में से वो डाइवर्ज होंगी, थोड़ी सी फैलेंगी, और अंदर जाके फिर वो कन्वर्ज होंगी। तो जहाँ पहले कन्वर्ज हो रही थी, जब यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जन आ गया है तो वो थोड़ा सा आगे कन्वर्ज होंगी जाके, ठीक है। फिगर से समझो, हो सके नहीं समझ में आया वो मेरे बोलने से, देखो फिगर से समझ लो। ये मान लीजिए आई बॉल है, ठीक है, मतलब आँख का गोला है हमारा, ठीक है। ये लेंस है, मान लीजिए आँख का गोला सही बनाते हैं, पूरा ख़राब हो गया। ई आई लेंस है हमारा, कहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी, यहाँ पे हो रही थी, लेकिन हमको करवाना है यहाँ पे, तो हम क्या लगा देंगे, चश्मे के अंदर कॉनकेव लेंस लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये क्या करेगा, जल्दी जो कन्वर्ज हो रहा है, पावर बढ़ चुकी है, उसको देर में कन्वर्ज, पावर को घटा देगा कि देर में भाई कन्वर्ज हो, हमको पीछे कन्वर्ज कराना है। तो उस हिसाब से हम लगा लेंगे, जैसा हमारा डिफेक्ट होगा उतने डायोप्टर का हम लगा लेंगे ये,
और फिर क्या होगा, जैसे पैरेलल आएंगी, दूर से किरणें आएंगी तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएंगी, फैलेंगी, ठीक है, ऐसे करके फैलेंगी, ठीक है। और जब फैल के जाएंगी इसके अंदर तो उसके बाद पहले तो सीधी आ रही थी इस वाले लेंस पे आई वाले, तो यहीं पे कन्वर्ज, अब थोड़ा फैल के आ रही हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ज होंगी रेटिना के ऊपर। तो रेक्टिफिकेशन के लिए हमको कौन सा लेंस लगाना है, कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाना है, मतलब अपने चश्मे में कौन सा लेंस एंटर करवाना है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। पावर का फॉर्मूला याद था, तो पावर के फॉर्मूले से आप उसकी पावर निकाल सकते हो, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आप, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष नाम में लिखा है दूरदृष्टि दोष, लेकिन दूर की दृष्टि में कोई दोष नहीं है, निकट की दृष्टि में दोष है, पास की चीज़ें नहीं दिखेंगी। दूर की दृष्टि एकदम बढ़िया है। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब लॉन्ग दूर साइट होगा, अच्छे से दिखेगा, लेकिन पास का नहीं दिखेगा। इसको एक और नाम से जानते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, उसको मायोपिया, इसको हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, अच्छा एक चीज़ और, निकट दृष्टि दोष तो हम लोगों में कॉमन है, मतलब हम लोगों में नहीं, मतलब हम सब लोगों में, जवान लोगों में, मतलब बच्चे से लेकर जवान तक, ठीक है। और जो दूरदृष्टि दोष है वो ज़्यादातर होता है बूढ़ों को, ठीक है, बुजुर्ग लोगों को होता है, पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं, ठीक है। वो रीज़न बताऊंगा। और हम लोगों में भी हो सकता है, मतलब बहुत एक्सेप्शनल केस है हम लोगों में होना, ठीक है, बहुत कम होता है, ठीक, लेकिन हो भी सकता है, ठीक है। हम लोगों को ज़्यादातर मायोपिया ही होता है, मतलब दूर की चीज़, दूर की विज़न, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इस एज में मोबाइल चलाना, टीवी देखना, ये सब बच्चे बहुत करते हैं, ठीक है, लंबे समय तक मोबाइल पे ही गेम खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से दूर का ये क्यों होता है वो पहले समझाता हूँ, तब समझ में आ जाएगा कि बुज़ुर्गों को ही ज़्यादा क्यों होता है और हम लोगों को होता है, बहुत कम लोगों को होता है, 100 में से 1% लोग को हो गया तो, ठीक है। अब इसमें है क्या समझ लो, अब दूर निकट का नहीं दिख रहा है तो ठीक है, इसको समझते हैं। तो मान लीजिए ये आपकी एक नॉर्मल आँख है, हेल्दी आई है, ठीक है, स्वस्थ आँख है। तो पास का दिखने के लिए मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट पे देखना है, पास का मतलब 25 सेंटीमीटर से लेके फिर आगे तक, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से कम का देखेंगे तो उतना तो स्ट्रेच नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है हमारा आँख, उतना भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ब्लर उतना भी, उसके पहले देखने के लिए तो वैसे ही ब्लर हो। हमारा नॉर्मल जो नियर पॉइंट व्यू है वो 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट व्यू इनफाइनाइट है, ठीक। तो 25 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर 50 वहाँ पे भी अगर ब्लर दिखने लगे तो समझ जाइए आप कौन सा दोष हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, लॉन्ग साइटेडनेस हो गया है, दूर दृष्टि दोष हो गया है। तो मान लीजिए ये मान लेता हूँ ये 40 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसको जब हेल्दी आई देखेगी तो क्या करेगी, यहाँ से लाइट रे जाएंगी और कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगी, रेटिना पे, इमेज अपनी बन जाएगी रेटिना पे और ये हेल्दी आई देख पाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल आई है, हेल्दी है। लेकिन जब आपको दोष हो जाए, ठीक है, आपको डिफेक्ट हो जाए आपके विजन में, तब क्या होगा, तब 2 रीजन है। पहले रीजन तो लिख दूं, पहला रीजन है कि साइज डिक्रीज ऑफ आई बॉल, उसमें इंक्रीज हो रहा था आई बॉल का साइज, इसमें डिक्रीज, साइज डिक्रीज ऑफ आई बॉल, ठीक है। दूसरा रीजन क्या था, पहला था साइज डिक्रीज ऑफ आई बॉल, उसमें मायोपिया में साइज इंक्रीज हो रहा था आई बॉल का, तो रेटिना पीछे चला जा रहा था, इमेज वहीं पे बन जा रही थी, क्योंकि चूँकि रेटिना पीछे चला गया है तो फिर ब्लर इमेज बन रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा, आई बॉल छोटा हो जाएगा तो रेटिना आगे आ जाएगा। मसल्स को तो पता नहीं है, ये मसल तो उसी हिसाब से रेटिना को उसी वहीं पे मान के अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो तो इमेज बनाएगा पास रेटिना पे,
रेटिना आगे आ चुका है तो फिर ब्लर हो जाएगा इमेज, इसमें भी, इस वाले केस में भी। ठीक है, तो पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न है फुल्ली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलरी मसल ड्यू टू वीकनेस। मसल जो है सिलरी मसल वो जब वीक हो जाएंगी, ठीक है, तो वीक ज़्यादातर केसेस में कब होता है, मसल्स वीक कब होने लगते हैं, बुढ़ापे में। ठीक है, जब मसल्स काम नहीं करें अच्छे से। ठीक है, जवानी में भी हो सकता है लेकिन वो चांसेस कम है। जो मान लीजिए जिसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी है, कुपोषित मतलब समझ सकते हो, ठीक है, उनमें हो सकता है किसी और डिसऑर्डर की वजह से या जेनेटिक्स की वजह से कुछ है ऐसा, तब हो सकता है। नहीं तो नॉर्मली केस में मतलब ऐसा नहीं है कि मसल आई की कमज़ोर हो जाएंगी, वो मसल्स वीक हो जाती हैं। ठीक है, तो बुढ़ापे में ही ज़्यादा होता है, मतलब ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह हो किसी मतलब यंग एज में तो तब हो सकता है। नहीं तो बुढ़ापे में मसल कमज़ोर होंगी, और मसल कमज़ोर होंगी तो कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगी, मतलब जितना स्ट्रेच कर सकती हैं उतना कर पाएंगी, ज़्यादा नहीं कर पाएंगी। तो अच्छे से स्ट्रेच कर पाएंगी तभी ना 25 सेंटीमीटर तक का भी तो देख सकें उससे, लेकिन उतना भी स्ट्रेच नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आई जो है छोटी नहीं हो पाती। जब छोटी आई होगी तब ना जाके पास का भी जो है रेटिना पे कन्वर्ज होंगी रेज, पास की ऑब्जेक्ट से निकलने वाली, तो ऐसा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो जब रेज निकलती हैं तो अभी आई जो लेंस है वो थोड़ा बड़ा ही है, तो वो कन्वर्ज कर देता है लेंस मतलब रेटिना के बाद में पीछे कर देता है और आगे की तरफ, इसकी वजह से इमेज क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है। ठीक, अब इसको फिगर से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, पहले केस में तो नॉर्मल आई मैंने बनाई, ठीक है, अब ये डिफेक्टेड आई बनाते हैं, हाइपरमेट्रोपिक आई। तो इसमें क्या होगा, पहले में जब आई बॉल का साइज छोटा हो जाएगा और यहाँ पे रेटिना आई लेंस जो है उसको पता है, तो क्या करेगा, वहीं पे जो है कन्वर्ज कर देगा, वहीं पे कन्वर्ट कर देगा। और रेटिना जबकि यहाँ है तो इमेज क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। ठीक है, ये कैसी आई है, हाइपरमेट्रोपिक आई है। ठीक, दूसरे केस में जब आई बॉल का साइज़ तो नहीं चेंज हुआ है, लेकिन जो लेंस है उसको सिलेरी मसल जो है उस शेप में नहीं ला पा रही हैं और छोटा नहीं कर पा रही। सिलेरी मसल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, लेंस भी थोड़ा सा बड़ा ही रह जाएगा। अब बड़ा रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर जो पास से किरणें निकलेंगी, छोटा रहता तब ना यहाँ पे कन्वर्ज कर पाता, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, इसकी फोकल लेंथ आगे है, तो ये अपनी फोकल लेंथ जहाँ पे है वहाँ पे कन्वर्ज करेगा, तो यहाँ पे कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, मतलब फोकल लेंथ पे कन्वर्ज नहीं करेगा या एग्जैक्टली अगर बोलूँ तो, क्योंकि फोकल लेंथ पे तो जो पैरेलल आती हैं वो कन्वर्ज होती हैं, लेकिन ये जो दो किरणें आई हैं जिस एंगल से भी आई उनको जहाँ कन्वर्ज करना था वो पहले कन्वर्ज करना था रेटिना पे, वहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आई लेंस छोटा हो पाता और तब जाके यहाँ पे कन्वर्ज हो जाता, लेकिन अभी थोड़ा ऐसे में बड़ा ही है, कर्वेचर इसका अभी ज़्यादा ही है, तो क्या हो जाएगा, ये बाद में कन्वर्ज करेगा यहाँ पे। तो इसमें भी कैसी बनेगी इमेज, ब्लर इमेज बनेगी, साफ साफ नहीं दिखेगा। ठीक है, अब बस सिंपल सा एक चीज़ ऐड करना है, ये ख़त्म है, 2 टॉपिक एक साथ ख़त्म है। ये आपका हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं अगर ये यूथ में होता है, अगर यंग एज में होगा ऐसे ये इस तरीके का दोस्त, तो उसको बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, लेकिन अगर ये ओल्ड एज में होगी तो इसी दोष को, इसी कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, कौन सा दोष है ये, दूरदृष्टि दोष, इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब साइटेडनेस, दूर का दिखे अच्छे से, पास का ना दिखे। ठीक है, तो यंग एज में होगा तो हाइपरमेट्रोपिया, ओल्ड एज में होगा तो प्रेसबायोपिया। ठीक, ठीक है, इसको जरा दृष्टि दोष भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, और जब बुढ़ापे में होगा तब क्या बोलेंगे, जरा दृष्टि दोष। लिख देता हूँ यहीं पे, बुढ़ापे में होगा तो जरा दृष्टि दोष, जरा मतलब बुढ़ापा ही होता है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं, रेक्टिफिकेशन। अच्छा एक मिनट,
पहले यहाँ पे देख लेते हैं। दूरदर्शी दोष ये हो गया, ठीक है। दूरदर्शी दोष के कारण, निवारण, फिर जरा दृष्टि दोष बता चुका हूँ। दोनों सेम है, बस एज का डिफरेंस है, ठीक है। ये ओल्ड एज में, ये यंग एज में, ठीक है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल तो मैं बाद में करवाऊँगा सारे। न्यूमेरिकल तो सब मैंने छोड़ दिए हैं, सारे लेसन मतलब पूरे लेसन बाद में करवाऊँगा। इसको अब जल्दी से ये देख लेते हैं। निवारण कुछ नहीं, सिंपल। अरे भाई आपका पीछे बनना है तो आगे लाना है, ठीक है। रेटिना पे लेके आना है तो रेटिना पे आगे लेके आना है, यानी पावर को बढ़ाना है। पावर बढ़ाना है यानी फोकल लेंथ को कम करना है। फोकल लेंथ कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या फिर पावर को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। पावर को घटाने के लिए, मतलब अगर दूर कन्वर्ज करवाना है तो कॉनकेव लेंस, अगर उसको पास और लेके आना है, कन्वर्ज कराना है तो कॉन्वेक्स लेंस। तो कौन सा चश्मा लगाएंगे ऐसे लोग, कॉन्वेक्स लेंस वाला अपने चश्मे में लगवाएंगे। तो ये आई हो गई अपनी, ये लेंस हो गया, और आगे भी चश्मे भी कॉन्वेक्स लेंस। तो जो भी पास से जा रही है किरण वो थोड़ा सा कन्वर्ज होगी, ये इससे थोड़ा सा कन्वर्ज होगी, और इसमें जब यहाँ से एंटर करेगी तो और कन्वर्ज होके मिल जाएगी। कहाँ पे, रेटिना पे। तो ये हो गया इसका रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाई हो गई, सही हो जाएगी आँख। निवारण है इसका, ठीक है, इस दोष का। जरा दृष्टि दोष में भी सेम निवारण है, ठीक है। अब देखो कुछ केस में, अब एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस ये है कि जैसे हम ही लोग हैं तो हम लोग में, मेरे को चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, मैं लगाता भले नहीं हूँ, ठीक है। बहुत लोगों को चश्मा लग रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी लग जा रहा है, ठीक है, मोबाइल का एक्सेसिव यूज की वजह से। तो चश्मा लगने की वजह से क्या हो रहा है, ये चश्मा लग क्यों रहा है, क्योंकि उनको मायोपिया है, दूर का नहीं दिखता है अच्छे से, ठीक है। यहाँ दूरदर्शी दोष मतलब क्या, कि ब्लैक बोर्ड है सामने वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। कोई गाड़ी जा रही है थोड़ी दूर पे वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। सबका रेंज होता है, कुछ रेंज तक दिखता है, उसके आगे नहीं दिखता है, ठीक। तो ये होगा, ये यंग एज में कॉमन है, बहुत हो रही है आजकल, तो बहुत कॉमन है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब बुढ़ापे में जाएंगे तो हम ही लोग को क्या, हम ही लोग में से 50% लोग को मान लेते हैं क्या हो सकता है, प्रेस बायोपिया भी हो सकता है, ठीक है। मसल कमज़ोर हम लोग बुढ़ापे में होंगी, ठीक है। किसी किसी को हेल्दी है तो नहीं मान लीजिए होगा, या 50% रेशियो ना लो और ज़्यादा ले लो, 80% ले लो। कोई कोई है जो बाकी जो अपनी लाइफस्टाइल है बहुत अच्छे से जिया, तो बुढ़ापे में उसकी मसल्स उतनी कमज़ोर नहीं हुई, ठीक है, या पहले ही निपट गए कोई कोई लोग। तो वो उनको छोड़ो, जो बच गए उनकी तो कमज़ोर होनी है बुढ़ापे में मसल, और जब कमज़ोर होंगी तो उनको प्रेस बायोपिया भी होगा। तो दोनों तरीके के दोष हो जाएंगे, पास का भी देखने में दिक्कत, दूर का भी देखने में, जो बीच में बच गया थोड़ा बहुत वही साफ दिखेगा, मतलब ऐसे नॉर्मल आँखों से। नहीं तो आपको चश्मा लगाना पड़ेगा दो तरीके का, एक कॉन्वेक्स लेंस वाला, एक कॉनकेव लेंस वाला। लेकिन आपको दो तरीके के चश्मे नहीं लगाने हैं, आपको एक ही तरीके के चश्मा लगाना है, तो उसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस स्पेक्स या स्पेक्टेकल्स, ये आते हैं द्विफोकस लेंस। तो इसमें क्या होता है ना, देखोगे बूढ़े वाले चश्मों में एक नीचे साइड गोल सा लेंस लगा रहता है। जब उनको पढ़ना उड़ना रहता है, कुछ पास की चीज़ें डॉक्यूमेंट देखने, तो नीचे देखते हैं, और जब आगे देखना रहता है तो ऊपर देखने लगते हैं, चश्मे के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए ये स्पेक्स हैं, तो यहाँ पे नीचे साइड लगा रहेगा क्या, कॉन्वेक्स लेंस, तभी ना जल्दी कन्वर्ज हो पाएगा, तो पास का देख पाएंगे। और ऊपर साइड, यहाँ पे ऊपर साइड लगा होगा कॉनकेव लेंस। तो बाईफोकल लेंस स्पेक्टेकल है, इसमें दो फोकल, ठीक है। और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, दो तरीके के इसमें लेंस रहेंगे, ठीक है। ये मैंने चश्मा बना दिया, ये ऐसे करके, ऐसे ये चश्मा बन गया, पता नहीं गंदा सा चश्मा बन गया है, ठीक है। आवाज़ तेज सही जा रही है ना, हाँ ठीक है, जा रही है। अब ये हो गया, ठीक है। अब जल्दी से ये दोषी हैं, बस इन्हीं को ख़त्म करना है, ठीक है। आगे आगे चलते हैं। हाँ, जरा दृष्टि दोष के लिए यही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले से वो भी होगा, यंग एज में आपको मायोपिया भी हुआ होगा, और फिर धीरे धीरे ये भी हो गया, प्रेस बायोपिया भी होगा। तो द्विफोकल लेंस ये लोग यूज करते हैं, ठीक है, बाईफोकल लेंस वाले चश्मे।
बूढ़े लोग जिनको जवानी में मायोपिया भी हुआ रहता है, ठीक है। अबिंदुकता, अब अबिंदुकता थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, सिंपल, ये जो आईबॉल है इसका जो शेप है ये जैसे स्फेयर ना होके, जैसे हमारी अर्थ है उसका शेप क्या बोला जाता है, स्फेरिकल शेप में है, स्फेयर है अर्थ, लेकिन एग्जैक्टली स्फेयर नहीं है, हमारी अर्थ का शेप जियोइड है। मतलब जैसे स्फेयर ऐसे होता है ना फुटबॉल की तरह, फुटबॉल को एक स्फेयर समझ सकते हो, या बॉल, कोई भी बॉल हो गई, ठीक है उसको, लेकिन हमारा जो अर्थ का शेप है वो जियोइड है, मतलब उसमें कहीं कहीं पे गड्ढे है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे ऐसे करके है, इस तरीके से कहीं अर्थ का शेप है, कहीं पे गड्ढे है, कहीं पे ऊंचा है, इस तरीके से, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से जब आई बॉल का साइज स्फेरिकल है वैसे तो नॉर्मल आई में, लेकिन जब एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है तो आई बॉल का साइज कैसा हो जाता है, उसमें कुछ गड्ढे हो जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। रेटिना वाले साइड भी क्या हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो इधर वाला साइड तो ठीक ही रहता है ज़्यादातर, रेटिना वाला साइड जो है, मतलब इधर भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही वाला साइड क्या ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, तो जिससे रेटिना का जो सरफेस है वो आगे पीछे हो जाता है। तो सेम डिस्टेंस पे रखी, मतलब क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। और वर्टिकल मतलब होता है कुछ इस तरीके से, ये वर्टिकल रखा है। तो क्या होगा जब ऐसा होगा ना, तो मान लीजिए यहाँ पे एक कोई सामान रखा है वर्टिकल पोजीशन में, एक कोई सामान रखा है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ठीक है। तो क्या सेम डिस्टेंस पे रखा है तो आई को क्या होगा, दिक्कत होगी सेम डिस्टेंस पे रखी हुई चीज़ों को देखने में, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये वाला साइज कुछ गड्ढे में, कुछ आगे है कुछ पीछे है, कुछ आगे है कुछ पीछे है, एक मिनट इसको मैं सही करके बना, कुछ आगे है कुछ पीछे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेटिना, यहाँ पे आई को तो पता है कि रेटिना एग्जैक्टली कुछ ऐसा है, सही है, मतलब उसको थोड़े ना पता है कि ये कुछ ऐसे ऐसे हो गया है। तो आई क्या करेगी, वो इमेज यहीं पे बनाएगी, तो जो तो उस रेंज में आ रहा है, मान लो ये वाले पार्ट से निकलने वाली किरणें यहाँ पे मिल रही हैं, तो इसको तो देख पाएगा आई, लेकिन ऊपर वाला जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही बन पाएगा, तो वो ब्लर हो जाएगा, तो कुछ ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा सही दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। ये वाला जो है ये साफ दिखेगा, क्योंकि इस पे जो किरणें मिलेंगी वो यहाँ पे मिल जाएंगी रेटिना के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ये वाले ऑब्जेक्ट जो वर्टिकल रखा हुआ है ये साफ नहीं दिखेगा, ये साफ दिखेगा। तो इसलिए क्या होता है, जिसको भी एस्टिग्मेटिज्म होता है उनमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है, ठीक है। कभी हो सकता है कि ये वाले जो पार्ट हैं, ये वाला जो पार्ट है, मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है वो अच्छा हो और नीचे वाला यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा हो, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये नहीं अच्छे से दिखेगा, ये अच्छे से दिख जाएगा। तो यही होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चीज़ें देखने में, क्लियर देखने में दिक्कत होती है, ठीक। तो ये हो गया एस्टिग्मेटिज्म। अब आगे चलते हैं। अब निवारण क्या है एस्टिग्मेटिज्म का, उचित फोकस दूरी अथवा अगर बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। अब अबिंदुकता के लिए या एस्टिग्मेटिज्म के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अलग, इसके लिए अलग अलग तरीके के लेंस लगाने पड़ेंगे। मान लीजिए आपकी आँख है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर जो है उभार आगे आ गया है कि कहीं पे उभार पीछे चला गया है, तो अलग अलग तरीके के लेंस, उभार आगे आ गया है तो रेटिना को यहाँ पे मानेगा आई लेंस, तो यहाँ पे आगे आपको करवाना पड़ेगा कन्वर्ज, तो आगे कन्वर्ज कराने पावर बढ़ानी पड़ेगी, पावर बढ़ाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाना। और मान लीजिए रेटिना को वो कहाँ डिटेक्ट कर रहा है, इस केस में यहाँ पे, तो यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है, आपको पीछे लेके जाना है, तो पावर घटानी है, पावर घटाने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह पे लेंस यूज करना पड़ेगा, इस तरीके का चश्मा बनाना पड़ेगा, ठीक। अब अबिंदुकता का हो गया, ठीक है। अब कलर ब्लाइंड का, ठीक है। असल में वीडियो बंद हो गई थी, ये मैं अबिंदुकता भी पढ़ा दिया, कलर ब्लाइंड भी पढ़ा दिया, ठीक है, मोतियाबिंद भी सब पढ़ा दिया, लेकिन वीडियो बंद हो गई, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अब कलर ब्लाइंड में क्या होगा, ये जो कोन शेप्ड सेल होते हैं वो हमको कलर देखने में, डिटेक्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है, वही डिटेक्ट करते हैं कलर। तो अगर उनमें कमी है या वो कम है अमाउंट में,
या उनमें डिफेक्ट आ गया है, ख़राब हो गया है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, आप कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। कुछ कुछ कलर के लिए आप कलर ब्लाइंड हो जाएंगे, हरा कलर, पीला कलर, मतलब कोई भी कलर हो सकता है, आप उसको नहीं देख पाएंगे, आपकी आंखें डिटेक्ट नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट उनको नहीं पहचान पा रहे हैं, उनमें कम कॉन्सेप्ट वो वाले सेल जो है नहीं है, या फिर वो ख़राब हो चुके हैं जो उन रंगों को डिटेक्ट कर पाते, ठीक। तो आप कलर ब्लाइंडनेस हो जाएंगे। इसका एक टेस्ट होता है जिसमें आप एक मतलब एक बुक मिलती है जो शॉप आई, मतलब ये जो आँखों के जो डॉक्टर होते हैं उनके यहाँ वो बुक होती है। वो बुक में क्या रहता है ना, जैसे ऐसे डॉट डॉट करके कलर से डॉट डॉट करके फिल रहता है, ठीक है, उसमें सर्कल के अंदर, ठीक है, डॉट डॉट का, उसी में किसी डिफरेंट कलर से डॉट डॉट करके कुछ डिजिट लिखे रहते हैं या कुछ वर्ड लिखे रहते हैं, ठीक है। तो उनको बताना रहता है कि लिखा क्या है। अगर आप बता देते हैं तो आपको यानी कलर वो दिख रहा है, तो आप कलर ब्लाइंड नहीं है। और अगर नहीं बता पाते तो समझ जाइए वो कलर आप नहीं देख पा रहे हैं, आपकी आंखें नहीं पहचान पा रही हैं वो, ठीक है, तो आप कलर ब्लाइंड है, ठीक। तो ये आपका अबिंदुकता भी हो गया, एस्टिग्मेटिज्म, कलर ब्लाइंड भी हो गया। कारण पता है कलर ब्लाइंडनेस का, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया वर्णांधता, हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। अब इसमें क्या होता है ये भी मैं पढ़ा दिया, फिर पढ़ाना पड़ रहा है। इसका फिगर मैं बनाया था, देखता हूँ उसी में से बता देता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए, क्लाउडिंग ऑफ लेंस हो जाती है। ये जो लेंस होता है उसमें आपकी डाइट ख़राब होने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रोटीन जो यहाँ पे ब्लड वेसल सरफेस पे जो हमारा जो स्क्लेरा लेयर है उससे जो ब्लड से जो प्रोटीन वगैरह आए हैं वो कहाँ पे जाएंगे, डिफ्यूज़न के थ्रू ये विट्रस ह्यूमर में, और विट्रस ह्यूमर ही क्या करेगा, सबको न्यूट्रिशन देगा आगे। तो लेंस में क्या हो सकता है, अगर गलत प्रोटीन आ गया तो वो क्या लेंस के ऊपर जमा हो सकता है, ठीक है, वो फैट जमा हो सकता है, जिससे लेंस क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जो लाइट रे है वो अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगी, और जब लाइट रे एंटर नहीं करेगी चीज़ें दिखेंगी नहीं, आप अंधे भी हो सकते हो, धुंधली दिखेंगी चीज़ें। तो उसको क्या फिर ऑपरेशन के थ्रू या तो सही किया जाता है लेंस को, या फिर रिप्लेस कर दिया जाता है, आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। तो एक तो क्लाउडिंग और लेंस की वजह से भी हो सकता है कैटरेक्ट, और एक जो कॉर्निया है वहाँ पे जो है ज़्यादा धूप में रहने की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से कॉर्निया भी डिफेक्ट हो सकती है, वहाँ पे क्लाउडिंग हो सकती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो दोनों में ऑपरेशन करके आपका सही कर दिया जाता है, ठीक। और ये मतलब ये जो है ये तो मान लीजिए गलत प्रोटीन की वजह से, और ये हो रहा है अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से कॉर्निया के ऊपर कैटरेक्ट। तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको, सनग्लासेस, अगर ज़्यादातर आप धूप में रहते हैं तो आप सनग्लासेस यूज कर सकते हैं उससे बचने के लिए, जैसे कि क्रिकेटर्स वगैरह या फिर स्पोर्ट्समैन वगैरह यूज करते हैं सनग्लासेस, ठीक है, क्योंकि उनको धूप में खेलना रहता है, ठीक। तो ये मैंने बता दिया, तो मोतियाबिंद बता दिया, ठीक है, उसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है, वो बता दिया, कैसे सही हो सकता है वो भी बता दिया, ठीक। वो कलर ब्लाइंडनेस भी बता दिया, अबिंदुकता का भी बता दिए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो क्या करते हैं, यहीं पे दी एंड करते हैं, ठीक है। दृष्टि क्षय हो सकती है, कमी हो सकती है दृष्टि में, ऑपरेशन वगैरह के बाद ये सही भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है ख़त्म होता है, दी एंड।